राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत कितनी सजा दी जा सकती है किसी व्यक्ति को, पॉक्सो एक्ट कब किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, पॉक्सो एक्ट लगाए जाने का प्रभाव क्या होता है, कई सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है पॉक्सो एक्ट की धारा 42। पॉक्सो एक्ट की धारा 42 पे विशेष चर्चा की जाएगी। वो धारा है क्या, अक्सर आप देखते हैं जजमेंट में जब कभी पॉक्सो एक्ट के तहत किसी को दोषी ठहराया जाता है तो जज साहब जजमेंट में लिखते हैं धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 42 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो धारा 42 क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस राजेश लॉ सेंटर चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो, ठीक है, SC/ST एक्ट के, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के, IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, TPA, अदर लॉज, रेवेन्यू एक्ट, उत्तराधिकार के मामले को लेकर के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग यहाँ से जा कर के, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो तैयारी करने वाला बच्चा जो शुरुआती वीडियो है उसको देखे। लॉ पे जो वर्गीकरण मैंने किया है चैप्टर्स का, सबसे पहला वीडियो LLB के दौरान, LLB के पश्चात अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो उन वीडियोज को देखे जो उसके सिलेबस से जुड़े हुए वीडियोज में, उस सिलेबस पे पहला वीडियो जो संपूर्ण वर्गीकरण के नाम से बनाया गया है, उसके बाद वो आगे का वीडियो देख सकता है। कोई व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान के लिए देखना चाहता है तो कहीं से कोई भी वीडियो देख ले, प्रैक्टिस के पर्पज से कोई देखना चाह रहा है तो कहीं से कोई भी वीडियो देख सकता है। लेकिन मेन पॉक्सो एक्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे मैं बता दूं, पॉक्सो एक्ट तभी लगता है जब किसी बालक के खिलाफ, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और वो बालक का मतलब यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फीमेल, यानी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बालक में दोनों शामिल है। अगर किसी लड़की या लड़के के साथ जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है कोई अश्लील कार्य किया जाता है, चाहे रेप किया जा रहा हो या रेप से जुड़ी हुई कुछ कम काम में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के वो ऐसे कार्य जो प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं, सीक्रेट बातें होती हैं, गुप्त बातें, ठीक है, जिसको आप बिना प्राधिकार के नहीं कर सकते हैं। अश्लील कार्य, मोटा मोटा समझिए अश्लील, फोटो बनाना, फोटो खींचना, अश्लील फोटो खींचना, फोटो बनाना, फोटो का व्यापार करना, ठीक है, कोई रेप करना, रेप का प्रयास करना, लज्जा भंग करना, जितनी अश्लीलता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर किसी बालक के साथ जिसकी उम्र 18 से कम है किया जाता है तब वहाँ पॉक्सो एक्ट लागू होता है। हो सकता है अगर वो व्यक्ति SC/ST जाति का है तो SC/ST एक्ट भी लगेगा, पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, IPC भी आपको लगेगा, तीन एक्ट आप पे लग जाएंगे। अगर SC/ST जाति से वो व्यक्ति नहीं है पीड़ित तो IPC, पॉक्सो एक्ट आप पे लगेगा। अब पॉक्सो एक्ट की धारा 42, यहाँ पॉक्सो एक्ट लगने पे उसकी प्रोसीजर में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पॉक्सो एक्ट लगने पे प्रोसीजर में परिवर्तन हो जाता है, सजाएं गंभीर हो जाती हैं। तो हम लोग चर्चा मेन करेंगे यहाँ पे IT एक्ट भी देखिए लिखा हुआ है, IPC भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है, एक बॉर्डर लाइन है। तो मैं अभी देखूंगा 42 पे है क्या। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि हमारे यहाँ PCSJ यानी न्यायिक सेवा, APO लोक अभियोजन अधिकारी, HJS हायर जुडिशरी सर्विस की तैयारी कराई जाती है। किसी भी बच्चे को कोई क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो दोनों प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में अगर कहीं कोई टॉपिक आपको चर्चा करना है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं, आपके पास तुरंत पहुंचेगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस नंबर पे कॉल करके भी समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी संपूर्ण। चलिए हम लोग पॉक्सो एक्ट को देखते हैं। सबसे पहले धारा 42 कहती क्या है पॉक्सो एक्ट की। धारा 42 में कोई सज़ा नहीं लिखी,
किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लिखा हुआ है कि ये कार्य इस तरह से करोगे तो अपराध है, बल्कि एक नियम बताया गया, एक सिद्धांत बताया गया है धारा 42 में। वो क्या सिद्धांत है? ये धारा 42 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति पे आईपीसी की इन धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगा है या आईटी एक्ट की धारा 67 ख के तहत आरोप लगाया गया है। आईटी एक्ट का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया है, तो उसकी धारा 67 ख का आरोप लगाया गया है या आईपीसी की इन धाराओं का आरोप लगाया गया है। ये धाराएं क्या है अभी मैं मोटा मोटा चर्चा कर लूँगा। तो उस व्यक्ति को सजा इस धारा में दी जाएगी कि पॉक्सो एक्ट में दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी? कुछ चीज़ें यहाँ मैं शुरू में बता दूँ तो ये हिंदी में इसको पॉक्सो, व्यवहार में आदमी इसी के नाम से जानता है, पॉक्सो एक्ट लग गया। कुछ लोग जो है इसको पास्को भी कहते हैं, पास्को, पास्को नहीं, पास्को बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, पॉक्सो बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं द प्रिवेंशन, ठीक है, सॉरी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 का ये कानून है। तो प्रोटेक्शन पी से हो गया, पॉक्सो पा और ऑफ, ठीक है, तो और फिर हो गया सी से बन गया का, तो पाक हो गया और फिर हो गया यहाँ पे एस और ये मिल के बन गया ओ, तो सो हो गया ये, तो पाकसो, इसी का शॉर्टकट ये है पाकसो, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक। तो बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। चलिए, तो इस एक्ट के धारा 42 कहती है कि जब किसी व्यक्ति पे 166 का, ये सब आईपीसी की धारा है, 166 का क्या है, ये आईपीसी के चैप्टर 9 की धारा है, पहली धारा है, शेष धाराएं तो लगभग रिपील हो गई हैं यहाँ की। 166 का में थाने के भारसाधक अधिकारी की ड्यूटी बनाई गई है कि जब ये जो धाराएं लिखी हैं, लगभग रेप की सारी धाराएं, लज्जा भंग वगैरह की धाराएं के तहत अपराध होता है, तो पीड़ित का जो है एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी बनाया गया है पुलिस के लिए, कि अगर रेप से जुड़े हुए अपराधों में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ड्यूटी है कि वो एफआईआर जरूर दर्ज करे। अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो उस पर धारा 166 का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और अगर वो अपराध जो हुआ है 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ हुआ है तो पॉक्सो एक्ट भी लग जाएगा। अगर पुलिस अधिकारी ने 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ रेप से जुड़ी हुई, अश्लीलता से जुड़ी हुई कोई अपराध हुआ है जिसमें उसने एफआईआर नहीं दर्ज की, तो उस पर 166 का मुकदमा तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट भी लग जाएगा। पुलिस अधिकारी पे भी ध्यान दीजिएगा, पुलिस अधिकारी पे भी पॉक्सो एक्ट भी लगेगा। ये बात कहाँ लिखी है? पॉक्सो एक्ट की धारा 21 में लिखी हुई है कि अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर नहीं दर्ज की पॉक्सो एक्ट में, जहाँ दर्ज करना उसकी ड्यूटी है, तो ना दर्ज करने पे पॉक्सो एक्ट भी उस पर लगेगा, धारा 21 पॉक्सो एक्ट की। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि धारा 166 का वो एफआईआर न दर्ज करना पुलिस अधिकारी द्वारा। 354 स्त्री का लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354 का लैंगिक स्वीकृति के लिए जो है कार्य करना, अंग विक्षेप करना, 354 का में आ जाएगा। 354 का लड़की को निर्वस्त्र करना पब्लिक प्लेस आदि स्थान पे। 354 का दृश्यता, जहाँ महिला एकांत अवस्था में हो तो उसे वहाँ पे देखना। 354 घा महिला का गलत प्रयोजन के लिए पीछा करना। 370 जो है दुर्व्यापार व्यक्तियों का करना, एक तरह से व्यक्तियों को खरीदना बेचना। 370 का खरीदे गए बच्चों को गलत प्रयोजन के लिए यूज करना, तो 370 का। 375 रेप की परिभाषा है। 376 रेप के लिए सजा लिखी हुई है, 3 प्रकार की सजाएं 376 में। 376 का भी ऐसी स्त्री का रेप, ठीक है, जो कोमा की अवस्था में चली जाए, विशुद्ध अवस्था में चली जाए। 376 का खा 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप करना। 376 खा में विवाहित पत्नी के साथ जो पारस्परिक सहमति से या जुडिशियल सेपरेशन के तहत अलग रह रही हो उसके साथ संबंध बनाना। 376 का 4 दफाओं में महिला के साथ उसकी सहमति से भी संबंध बनाना अपराध बनाया गया है, किसी वैश्वासिक संबंध में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा या
किसी लोक सेवक के द्वारा या किसी जेल में वहाँ के कर्मचारी द्वारा या अस्पताल में वहाँ के कर्मचारी या डॉक्टर के द्वारा महिला की सहमति से उस पब्लिक प्लेस पे संबंध बनाना भी अपराध बनाया गया है मैथुन। 376 घा में सामूहिक रेप है। 376 घा का में 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक रेप। 376 घा खा में 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक रेप करना। 376 अंगा रेप का रिपीटिशन, एक बार रेप के आरोप में दोषी हो गए, दोबारा फिर रेप के आरोप में दोषी होने पर सजा। 509 महिला का अनादर करने के आशय से उस पर कोई कमेंट करना, कोई अंग विक्षेप करना, तो 509 की धारा लगती है। या ITI की धारा 67 खा में किसी बालक का अश्लील चित्र वगैरह बनाना, 67 खा में उसका प्रचार प्रसार करना 67 खा में अपराध होता है। अगर इन धाराओं का आरोप लगा है किस पे, किसी व्यक्ति पे, ठीक है, इन धाराओं का आरोप लगा है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 42 कहती है कि अगर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, ये धाराएं भी लगी हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं शुरुआत की धाराओं में सजा लिखी हुई है, तो पॉक्सो एक्ट भी लगा है और ये धाराएं भी IPC की लगी हैं, तो सजा किस धारा में दी जाएगी, यही बात धारा 42 पॉक्सो एक्ट कहती है कि जिस धारा में सबसे ज़्यादा सजा होगा, जैसे 166 का पॉक्सो एक्ट की और IPC की और पॉक्सो एक्ट की धारा 21 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 354 काखा काखा ये सब पॉक्सो एक्ट की शुरुआती की धाराएं आ जाएंगी। तो इन धाराओं के अपराध होने पे अगर वो बालक है जिसके साथ अपराध हो 18 से कम उम्र है, तो वहाँ इन धाराओं का अपराध पॉक्सो एक्ट में भी बनाया गया और पॉक्सो एक्ट में सजा ज़्यादा लिख दी गई है। तो ऐसी स्थिति में इन धाराओं का आरोप यदि लगा है और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट की भी कोई धारा लगी है, तो धारा 42 कहती है कि वहाँ पे उस व्यक्ति को उस धारा में सज़ा दी जाएगी जिसके लिए सज़ा ज़्यादा लिखी हुई है, चाहे वो IPC की धारा भारी पड़ रही हो या पॉक्सो एक्ट की धारा भारी पड़ रही हो, जिसमें सज़ा ज़्यादा होगा उस धारा में उसे दंडित किया जाएगा। ये बात धारा 42 पॉक्सो एक्ट की कहती है। एक तरह से ये धारा अभियुक्त के अगेंस्ट में लिखी हुई है। अगेंस्ट का कहने मतलब है कि उसके हित की बात नहीं कर रही है, उसके विरुद्ध बात कर रही है, ठीक है। और ऐसे ही एक धारा IPC की भी अगर मैं कहूँ कि धारा 42 से सिमिलर धारा, जैसे यहाँ कहा गया है कि जब दो धाराओं में आरोप लगा हुआ तो जिसमें ज़्यादा सज़ा होगी वो धारा दी जाएगी, सेम ऐसे ही धारा IPC की 72 है। 72 भी कहती है जब किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाया गया हो और क्लियर हो कि इस धारा में भी अपराध बन रहा है, इस धारा में भी अपराध बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसको उस धारा में दंडित किया जाएगा जिसमें सज़ा ज़्यादा है। सेम यही बात 42 भी कहती है कि जब पॉक्सो एक्ट भी लगा हो, IPC की इन धाराएं या ITI की धारा भी लगी हो, तो जिस धारा में सज़ा ज़्यादा होगी उस धारा में उसे दंडित किया जाएगा। यही बात धारा 42 कहती है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात इतना बताने के बाद भी लगता है नहीं समझ में आया है, तो तुरंत आप फ़ोन उठाइए, इस नंबर पर संपर्क करिए और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नोटिस ये है कि हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि न्यायिक सेवा की भी तैयारी कराई जाती है, तो शाम को हर संडे को शाम को 8 से 10 बजे फ्री ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है। कोई भी बच्चा उसमें ज्वाइन हो सकता है। वो केवल चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, राजेश ला सेंटर चैनल को, और शाम को 8 बजे बिल्कुल आराम से बैठ जाए कॉपी पेन ले करके। जैसे ही क्लास यहाँ से शुरू होगी लाइव क्लास उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन में शो होने लगेगा और वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।